वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद, भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ। इस कार्य को करने में आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। अभी हमारे पास भाई आए हुए हैं, इनसे जरा जानते हैं। जी भैया। पंच वालों ने मेरे को जो है 3 नसें ब्लॉक बताई थी और बाईपास सर्जरी करने के लिए उन्होंने टाइम दे दिया था मेरे को। तो मैं आपसे मिला, आपने कुछ मुझे दवाई बताई तो वही मैं कर रहा हूँ दवाई 2 महीने से। मुझे काफी आराम है, पहले से बहुत आराम है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 61 साल है, 61-62 साल। 61-62 साल। हाँ जी। तो मतलब तीनों नसें ब्लॉकेज थी? तीनों नसें ब्लॉकेज थी। उन्होंने बाईपास सर्जरी की नहीं बोल दिया था पंच हॉस्पिटल वालों ने। जी। डेट भी दे दी थी ऑपरेशन की, नहीं मैं गया नहीं। उससे पहले मैं आपसे मिल लिया, वो गीता कॉलोनी में गीता कॉलोनी में आपसे मुलाकात हुई थी। तो आपने कुछ मुझे दवाई लिख के दी थी, वही मैं कर रहा हूँ आज तक और मुझे काफी फायदा है उससे। तो क्या क्या बताया था, आपको याद है? हाँ, मैं ये लाया हूँ, मेरे को बताया था आपने कुछ तो। अच्छा, लिख के दिया था? हाँ, लिख के दिया था आपने। लौकी, पुदीना, अच्छा। धनिया और तुलसी के पत्ते और सेब का सिरके का। जैसे इसमें लिख क्या हुआ है? हाँ। लौकी, पुदीना, धनिया, तुलसी, काली मिर्च युक्त ये जूस पीना था सुबह शाम। सुबह शाम पिया है। और धातु स्रावित जल में हाँ, अर्जुन की छाल और दालचीनी डाल के, बिल्कुल, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, लोहा। सोना, चांदी, लोहा। और होम्योपैथी की ये 4 दवाइयाँ, क्रैक्टस मदर टिंचर, अर्जुना मदर टिंचर, 10-10 बूंद आधे कप पानी में। और एकोनाइट 200, आर्सेनिक एल्बम 200 की 2-2 बूंद दिन में 3-4 बार। और एक ये अगला था 1 कप अदरक का रस, 1 कप सेब का सिरका, 2 कप शहद मिला के 1 कप रहने तक उबाल के छान के 1-1 चम्मच पीना था। शहद नहीं बताया तो इसमें अच्छा, हाँ जो आपको आपको डायबिटीज भी है शायद? हाँ, डायबिटीज। हाँ, तो इसीलिए शहद काटा हुआ है। शहद काट दिया था आपने। हाँ हाँ हाँ, लहसुन, अदरक और सिरका। उसको पका के मैंने एक शीशी में भर लेता हूँ। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को मैं उसको लेता हूँ। तो मतलब होम्योपैथी की दवाई ले रहे हैं? होम्योपैथी की दवाई, धातु से अभी जल ले रहे हैं। तो दोबारा भी जांच कराए नहीं? अभी जांच कराने गया था मैं। हाँ। तो कहने लगे कि वो करानी पड़ेगी एंजियोग्राफी। अच्छा। मैंने कि एंजियोग्राफी क्यों कराना, मैं कोई कर लो। एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी, उसमें अगर नस ब्लॉक आई तो उसमें छल्ले डलवाने पड़ेंगे। अच्छा। 2.5 लाख रुपए खर्चे बता दिए उन्होंने मेरे को। 1-1.5 लाख का खर्चा बताया। हम नहीं कहते जब ठीक ठाक दवाई चल रहे हो तो अच्छा, मतलब तबियत जो पहले जो तकलीफ थी वो तकलीफ अब है नहीं? चुभन, घबराहट, परेशानी होती थी मेरे को, वो सब खत्म अब मेरी। अच्छा। कभी कभार मामूली वैसे ही हल्का फुल्का गैस की वजह से या वैसे दर्द सा महसूस होता, वैसे दुखन सी। तो कितना चल फिर लेते हैं? मैं तो काफी चलते फिरता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, 3री-4री मंजिल पर चढ़ जाता हूँ। पहले तो 1 मंजिल पर नहीं चढ़ता था मैं। अच्छा। अब 3री मंजिल पर चढ़ जाता हूँ। ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विश्वास करके इसे अपनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो प्रेस बताया बिल्कुल प्रेस कराया मैंने। बकरीद पे भी मीट को हाथ नहीं लगाया मैंने। अच्छा, बकरीद पे भी नहीं लगाया हाथ। जबकि ये मेरी मिसेज वगैरह, मेरे बच्चे वगैरह कहने लगे तुम्हारी कुर्बानी हुई, एक बोटी खा लो, मगर नहीं खाऊंगा। बहुत बढ़िया, ऐसा ही परहेज होना चाहिए। हाँ, मैंने आज तक नहीं खाया अभी तक। नहीं ठीक है, बस ठीक है, पहले बहुत खा लिया, अब क्या करना पड़ा। ठीक है, भगवान ने बहुत खिलाया मेरे को। हाँ। लेकिन बिल्कुल अब जब सांप की दवाई खा रहा हूँ, मैंने बहुत परहेज कराया। जब डॉक्टर ने बोल दिया मुर्गा मच्छी खाने के लिए मुझे पतली शुरू की, लेकिन मैंने बिल्कुल बंद कर दी। जब आपने मना करा मैंने बिल्कुल बंद कर दिया नहीं खाना। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। आप कुछ कहना चाहेंगे भैया? वंदे मातरम। ये हम 5 साल से गोविंद बजाज से जुड़े हुए हैं, हमें तो अटूट विश्वास है। ये हमारे जीजी और जीजाजी आए हुए हैं आज। ये हमारे काम में सबसे बड़ी रुकावट है, हमारी जीजी है। ये बच्ची 3 साल से बीपी की बीमार थी, मैं इनसे लड़ता था, झगड़ता था। मैंने कहा नहीं ठीक हो जाएगी, जितनी दवाई खिलाओगे कितनी नुकसान ही करेगी। ठीक है, ये विश्वास नहीं करती थी। विश्वास की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद वो बेटी कह देती कि मुझे घास फूस खिला दिया। हाँ हाँ, बात सही है। डर था, मैं इनसे लड़ता था। हाँ, कि भाई मेरा इलाज नहीं कराया, कोई भी बात हो जाए, मेरा घास फूस खिला दिया, ये खिला दिया, कल को यही झगड़ा जाएगा। हाँ। मुझे मेरे सही से इलाज नहीं कराया, पैसे बचा लिए, दवाई नहीं दिलाई। और ये अभी भी होता है, 1 महीने 15 दिन की दवाई ना आए तो मुझे इलाज नहीं करा रहे, दवाई नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही। तो इसका ऐसा होना चाहिए कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए। चलिए, हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, चिंता। अच्छा, एक बात और भैया जी, मेरे पास एक मेरठ का है। हाँ। वो भी जो मेरी पोजीशन थी वही पोजीशन थी। हाँ। मैंने भी उनको ये दे दिया कागज छोड़ करा के। हाँ। और इसको वो आज तक खा रहे हैं। हाँ। और उनका फोन आया था भी कल परसों मेरे पास। हाँ जी। कहने लगे मुझे पहले से फर्क है थोड़ा सा, जी। तो परमानेंट इसको खाते रहो, अभी करते रहो जो कर रहे हो। हाँ। और परहेज बरकरार रखना।
परहेज की बहुत जरूरत है इसके ये अंदर। तो अभी एक कॉल भेजा पर्चा भी है, हमारी बेटी है उसके जेठ को परेशानी है, उसको भेजा पर्चा। अब ये फोटो करके मोबाइल में भेजा उसको, ये करने के लिए देखो करता नहीं करता, वो करेगा तो फायदा होगा उसको। भाई इसमें देखिए लगना कुछ है नहीं, नुकसान कुछ है नहीं, खाने पीने की चीजें हैं भाई, परमात्मा ने मतलब आप मेन तो है कि अपने ऊपर विश्वास करके करने के। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और भी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से न जाने कितने परिवारों का भला हो रहा है रसोई घर से। अब इनके ये बताओ